प्रणाम दोस्तों। आज हम दोस्तों बात कर रहे हैं कि भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं होता, क्योंकि जब हम उसकी भक्ति में, उस मालिक की भक्ति में डूबते हैं तो हमारा अपना अस्तित्व खोने लगता है और परमपिता परमात्मा का अस्तित्व, उस ब्रह्म का अस्तित्व हमारे अंदर जगने लगता है। तभी कबीर साहब ने खूब कहा है कि जब तक मैं हूँ तब तक वो नहीं है, और जब तक वो है तो फिर मैं नहीं हूँ। प्रेम गली अति सागरी, जा मैं दो न समाए। जब तक दोस्तों अपने अंदर मैं भाव रहता है तब तक परमात्मा अपने अंदर नहीं आता। और जब हमारे अंदर मैं तत्व का, कि किसी ने क्या खूब कहा कि कदम जो बढ़ाया तो पता मिल गया, कदम जो बढ़ाया तो पता मिल गया, और खुदी को जो बिठाया तो खुदा मिल गया। इसी प्रकार दोस्तों गुरु और शिष्यों में भी कोई भेद नहीं रहता। तो किसी ने खूब फरमाया है कि गुरु शिष्य की एक ही काया, कहने सुनन को दो फरमाया। इसी प्रकार कहने सुनने में दोस्तों गुरु और शिष्य अलग अलग फरमाते हैं, लेकिन उनकी काया, उनका चित्त, उनके दिल का धड़कना दोनों एक ही साथ होते हैं। और दोस्तों भगवान में और परमपिता परमात्मा में और उनके सच्चे सेवक में और भक्त में कोई अंतर नहीं रहता। लेकिन कोई सेवक कभी भी अपने आप को भगवान या परमपिता परमात्मा नहीं कहता, और वो तो इतना दीन बन जाता है जैसे जैसे वो नीचे की तरफ जाता है दीनता में, और परमपिता उसके हृदय में धीरे धीरे विराजमान हो जाते हैं। दोस्तों प्रेम की कसौटी एक यही तो है कि जब हम प्रेम में होते हैं तो भक्त तो परमात्मा के चरणों की ओर भागता है, लेकिन जो परमपिता परमात्मा से प्रेम करते हैं, उनसे भक्ति करते हैं, उन्हें परमपिता परमात्मा अपने चरणों में कभी नहीं लेते। उन्हें तो हमेशा दोस्तों अपने हृदय में वास देते हैं, अपने हृदय से लगा लेते हैं। जब दोस्तों आप ये सोचिए, जो लोग परमपिता परमात्मा की भक्ति नहीं कर रहे, उनकी पूजा नहीं कर रहे, उनकी इबादत नहीं कर रहे, जब वो परमपिता परमात्मा, वो मालिक उन लोगों का भी ख्याल रख रहा है, उनकी हर चीज़ों की पूर्ति कर रहा है, तो आप ये सोचिए जो उनकी भक्ति कर रहे हैं, जो दिन रात उनकी भक्ति में मगन हैं, सब कुछ उन पर नौछावर कर दिया दोस्तों, तो क्या उनकी भक्ति की लाज नहीं रखेंगे? तो इसीलिए अपने शास्त्रों में कहा गया है कि संत बचन पत्थर की लीका, मोर मुकुट चाहे पड़ जाए फीका। भगवान खुद कहते हैं कि मेरे वचन शायद फीके भी पड़ जाएं, लेकिन संतों के वचन कभी फीके नहीं पड़ते, क्योंकि उनने मेरे लिए सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ छोड़ दिया, और हमेशा मेरी भक्ति में मगन रहते हैं। चाहे किसी भी परिस्थिति हो, कैसे भी उनके जीवन में दुख आ रहे हों, फिर वो मेरे लिए धन्यवाद अदा करते रहते हैं। तो भला मैं उनके वचनों की मिथ्या कैसे कर दूं? ऐसे ही दोस्तों राजा दशरथ थे, जब उनके पुत्र नहीं हो रहे थे तो गुरु वशिष्ठ ने कहा था कि आप संतों के सानिध्य में जाएं और आप उनसे आशीर्वाद लें तो राजन आपके जरूर पुत्र होंगे। लेकिन उन्होंने जब वो उनसे बोल दिया तो वो संतों से मिलने के लिए जंगलों में जाने लगे। तो संतों से मिलने के लिए जब जंगलों में जाने लगे तो वो राजसी ठाट बाट से जाने लगे, उनने रथ वगैरह सजा दिए और राजसी ठाट बाट से जाने लगे। तब गुरु ने रोक दिया, हे राजन, जब संतों के पास उनसे मिलने जाओ तो भिखारी बन के जाओ, राजा बन के जाओगे तो कुछ नहीं ले पाओगे। और उन्होंने कहा जब वो ध्यान भजन साधना कर रहे हों राजन, तो उनके चरण पकड़ के रोने लगना, और संत तो दयालु होते हैं, वो तुम्हारे ऊपर जरूर दया करेंगे। दोस्तों ऐसा ही हुआ। जब वो जंगल में गए तो विश्वामित्र जी
तपस्या कर रहे थे। तो तपस्या करी और जैसे ही राजा दशरथ ने उनके चरण पकड़ के दोनों पति पत्नी रोने लगे, तो उन्होंने कहा, हे राजन क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा, हे महात्मन, मेरे जीवन में पुत्र सुख नहीं है, कृपया मुझे पुत्र दान दें। तब उन्होंने आशीर्वाद दिया, हे राजन, तुम्हारे एक नहीं 4 पुत्र होंगे। ऐसा ही हुआ दोस्तों, 4 पुत्र हुए। आज पूरे संसार में उनको जान रहे हैं, भरत, शत्रुघ्न, राम जी, लक्ष्मण जी। तो आज पूरा दुनिया उनसे परिचय है। तो दोस्तों, संतों के चरणों में असीम दौलत है, लेकिन कोई लेने वाला चाहिए जो उनसे प्रेम करे और उनकी भक्ति में डूबे। तो संत तो उनको सब कुछ दे देते हैं। उनके दोस्तों, उनके जीवन में इन चीज़ों की कोई मूल्य नहीं है। अगर मूल्यता होती तो वो संत ही क्यों होते। इसलिए हम सभी लोग जो संसार में रह रहे हैं, हमेशा संतों के सानिध्य में जाते रहें, उनसे आशीर्वाद लेते रहें, तो हमारा जीवन मंगलमय होता है और हमारे हर बिगड़े काम बनते हैं। कि संतों के पास उस मालिक की, उस परमपिता परमात्मा की दौलत होती है। तो एक बार जब लक्ष्मण जी ने राम जी से पूछा, हे भैया, अगर परमात्मा को पाना हो तो क्या करना चाहिए? तो राम जी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया, हे लक्ष्मण, अगर मुझ तक पहुंचना है, परमात्मा को पाना है, तो संतों के सानिध्य में बैठो, उनके चरणों में बैठो, तभी मुझ तक पहुंचा जा सकता है, अन्यथा नहीं पहुंचा जा सकता। लक्ष्मण जी उनके साथ रहे, सब कुछ था, तब भी उनको नहीं पहचान पाए और तभी भी उनकी महिमा को नहीं समझ पाए। उनकी महिमा को तो वो ही समझ सकते हैं जो उनसे परिचित हो गए हों, उनकी माया को जान चुके हों। ये माया ही सारे संसार को नचा रही है। जिस प्रकार हम मनुष्यों को नचाती है, वैसे ही हम नाचने लगते हैं। और कोई भक्त, कोई संत जन इसको जीत के माया को अपने अधीन कर लेते हैं। तो दोस्तों, हम अपने जीवन में ध्यान भजन जरूर करें। जो लोग व्यक्ति बहुत जिनको डर लगता हो किसी भी चीज़ों से, भूतों से, चुड़ैलों से, किसी से डर लगता है, भूतों से, या वो अकेले रहने में डरते हैं, वो दोस्तों ध्यान करना चालू कर दें। चाहे वो भगवान को मानते हो या नहीं मानते हो, आप इंग्लिश में मेडिटेशन कहते हैं ध्यान को। जब हम ध्यान करने लगेंगे और हमारी आत्मा धीरे धीरे जागृत होने लगेगी, तो हमारा दोस्तों सारा डर खत्म हो जाएगा। तो अगर आप रोज़ ध्यान करेंगे, भले आप पूजा पाठ नहीं करते हो, भगवान को मानते हो या नहीं मानते हो, जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी आत्मा बलवती होती है। और जब हमारी आत्मा धीरे धीरे शक्तिशाली होने लगेगी ध्यान के माध्यम से, तो हमारा सारा भय खत्म होने लगेगा। तो जो व्यक्ति डरते हों, किसी भी प्रकार से उन्हें डर लगता हो अकेले रहने में या अंधेरे में, तो वो ध्यान करें, उनको 100% लाभ मिलेगा। और ना मिले तब मुझसे कहना। तो अपने जीवन में ध्यान करें। आज के दोस्तों विचारों को मैं यहीं विराम देते हुए, अगर मुझसे बोलने चाले हैं दोस्तों कोई गलती हो तो मुझे आप माफ़ कर देना, अपना छोटा भाई समझ के। प्रणाम।